बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो आज थोड़ी सी बात करेंगे, पहले तो शखाना के हवाले से। उससे पहले हम बात करेंगे अपना इमरान खान की जो रैली हुई थी आज। अल्लाह अल्लाह करके इमरान खान की साहब की रैली जो है वो बहुत बाहर आई और जो है हजूम एक तरह से सुनामी निकल आया रोडों पे। हालांकि सारे रास्ते जो हैं वो बंद किए हुए थे, इम्पोर्टेड हुकूमत ने सारी जगह से जो एंट्रेंस है वो बंद की हुई थी और किसी तरीके से जो है वो दाता दरबार पहुँचे। इवन ये कि वो गाड़ी के अंदर जो सिक्योरिटी थ्रेट्स था वो इतना ज़्यादा था कि उनको गाड़ी के बाहर निकलने से मना किया हुआ था बिल्कुल, और वो गाड़ी के अंदर बैठ के खिताब किया उन्होंने। खिताब में चंद एक चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूँ। खिताब में उन्होंने एक तो जो है वो तोशाखाना के हवाले से बोला कि हम पहले ही बोलते थे कि जब इनका तोशाखाना आएगा तो ये कानों को हाथ लगाएंगे, और वाकई वही हुआ। अब दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि ये जिस तोशाखाना का केस आया है, इसी तरह फॉरेन फंडिंग का केस जैसे हमारा बातें की जा रही हैं, इसी तरह सेम पीएमएलएन की फंडिंग और पीपल्स पार्टी की फंडिंग जब सामने आएगी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनकी फंडिंग किस तरह की थी और हमारी फंडिंग किस तरह की थी। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तीसरा उन्होंने जो है अब संडे के दिन दोपहर में 2 बजे जलसा रखा है सेम, क्योंकि उनको हमेशा जो है लाहौर के जलसे से एक अरूज मिला था 2011 वाले से भी, और उसके बाद भी एक जो जलसा हुआ था उसमें तो उन्होंने वही तर्ज का एक जलसा रखा है लाहौर मीनार पाकिस्तान पे, और 2 बजे का टाइम रखा है। उन्होंने दिन का टाइम रखा है क्योंकि शाम में एक मैच भी है, तो वो मैच से पहले पहले इसको वाइंड अप करना चाहते हैं। तो उन्होंने दिन में 2 बजे लाहौरियों को ख़िताब करते हुए बोला कि सब ने पहुँचना है और ज़रूर पहुँचना है, और मैं दिखा दूँ इनको एक दफ़ा कि आवाम मेरे साथ खड़ी है और मैं आवाम के अंदर रहता हूँ। तो ये थी उनकी आज की जो तकरीर थी, उसका एक महल वकूँ था। अब चलते हैं जी फ़ौरन जो तोशाखाना के हवाले से। तोशाखाना के हवाले से इतने कोई जो निकले हैं राज कि आप उसको, मैं तो आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये 50 रुपये तक की कालीन ले जा चुके हैं। इन्होंने इवन पाइनएप्पल के डब्बे नहीं छोड़े, इन्होंने मोमबत्तियाँ नहीं छोड़ी अंदर। मोमबत्ती आप अंदाज़ा करो, जो टाटा बिरला से अपने आप को मुखातिब करते हैं कि टाटा बिरला के हम बराबर के हैं, और वो अब उन्होंने मोमबत्तियाँ तक नहीं छोड़ी, कटलरी सेट नहीं छोड़े, प्यालियाँ नहीं छोड़ी, गिलास नहीं छोड़े। जो इमरान खान को एक घड़ी चोर कहते हैं, वो उन्होंने प्यालियाँ तक, फर्नीचर की चीज़ें, बेडशीट तक नहीं छोड़ी। बेडशीट जो मैं अब क्या बताऊं, इनके नमूने निकल के आ रहे हैं। और जो लोग इमरान खान पे ज़्यादा चीखते थे उन लोग की 7-7 8-8 घड़ियाँ निकली हैं। आसिफ ख्वाजा को देख लें, 7 घड़ियाँ, जिनको घड़ी के ऊपर बड़ा वो बोल रहे थे। और उसके साथ ही सब्र करें, मैं अभी आपको पीटीआई की भी बताता हूँ, पीटीआई की भी सारी हरकतें अभी खुल के सामने आ जाएंगी। अच्छा, उसके बाद मैं जो इकबाल एहसन बोल रहे थे, जो मरियम औरंगज़ेब चीख चीख के बोल रही थी, उसकी वालदा ने ली हुई घड़ियाँ, इनके ख़ानदान के लोगों ने ली हुई। और वो जिनके ऊपर ब्रिटिश का कानून लागू होता है और पाकिस्तान का कानून लागू नहीं होता, उसने भी हाथ साफ किए हुए तोशाखाना के ऊपर। गाड़ियाँ जो कि क्लॉज 11 के मुताबिक गाड़ी और एंटीक आइटम आप नहीं ले जा सकते, क्योंकि एंटीक आइटम को वो जो है एक डिस्प्ले किया जाता है किसी अजायब घर में या कहीं पे भी ऐसी जगह पे कि ये हमें तोहफा मिला है एंटीक को, वो एंटीक तक ले गए। और आप यकीन करेंगे कालीन वो पठान के रेटों से भी कम थी कालीन, यानी कि कालीन के रेट इन्होंने लगाए हुए 11,000 12,000 रुपये, और उनके लगाए हुए अपना उनको लिया हुआ कितने में 500 1000 200 रुपये 300 रुपये। हीरे का सेट 2 लाख रुपए का। मर्सिडीज़ जो है वो 6 लाख रुपए में इन्होंने लिए। 6 लाख रुपए में उस दौर में आल्टो गाड़ी नहीं मिलती थी, आल्टो गाड़ी, ये 6 लाख में मर्सिडीज़ लेके गए। अब आ जाएं जी पीटीआई की तरफ। पीटीआई की तरफ बात करते हैं। सबसे नंबर 1 पे आए हैं इमरान खान, जिन्होंने तोशाखाना में सबसे ज़्यादा तहफ़ जमा करवाए। 3 साल की हुकूमत, 3.5 साल की हुकूमत, 35 साल की हुकूमत, सबसे ज़्यादा इमरान खान हैं जिन्होंने तोशाखाना में अपने जो तोहफे मिले थे वो उन्होंने जमा करवाए। नंबर 1। नंबर 2, इनको 35 सालों में कितने तोहफे मिले, उनमें से ये लेके कितने साथ में गए। अभी ये जो रिकॉर्ड शाया किया है वो 2002 से लेके 2023 तक का रिकॉर्ड शो किया गया है। अभी भी जो है लाहौर हाई कोर्ट
वो इस पे मुतमईन नहीं है। उनको उनको पता है कि ये पूरा नहीं रिकॉर्ड पेश किया गया, इसको अभी भी टेम्परिंग की गई है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। उसकी वजह ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने ये तोशाखाना की जब डिटेल अनाउंस की जा रही थी उससे पहले ट्वीट किया। इनको पता है अपना कि इसमें घट जाएंगे और वो पहले ट्वीट कर रहे हैं। दूसरा, आज लोग शहबाज शरीफ को बड़ी शाबाशें दे रहे हैं कि जी आपने तोशाखाना का केस शहबाज शरीफ ने करने होते आज से 20-25 साल पहले कर चुका होता, 98 में, 95 में, 90s के दौर में कर चुका होता। अभी तो इनके ऊपर आई है। अभी इकबाल एहसन साहब का एक आया है कि जी मैं अपने तोशाखाना की अमाउंट आज की डेट में जमा करवा रहा हूँ वापस। आज की डेट में आपको पहले ख्याल नहीं आया? अब जब आवाम का प्रेशर पड़ना है आप पे, आपको गालियाँ पड़नी हैं, आपके ऊपर उंगलियाँ उठनी हैं, आज के दौर में आप पैसे जमा करवा रहे हैं। और आप ये भी तो साबित करें कि आपने जो इसको है अपने एसेट में शो किया या FBR में बेच के शो किया, किस में शो किया आपने? खाकान अब्बासी 3 घड़ियाँ रोलेक्स की। अच्छा, एक मज़े की चीज़ मैं आपको बताता हूँ। इनकी घड़ियाँ 2-2 लाख रुपए की जो कीमत वहाँ पे रखवाई है, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, इससे ऊपर की घड़ी नहीं रखवाई इन्होंने। इमरान खान साहब को ऐसी कौन सी घड़ी मिल गई जो 5 करोड़ की, 5 करोड़ की? इससे जो इसके मुताबिक का जो बराबर का था ना, वो लग्जस गाड़ी जो उन्होंने ली थी आसिफ जरदारी ने, उन्होंने उसकी कीमत 5 करोड़ रखवाई थी और 2 करोड़ या 2.5 करोड़ रुपए देके, 2 करोड़ से भी कम अमाउंट देके, 1 करोड़ समथिंग अमाउंट देके वो गाड़ी लेके गए, या 45 लाख रुपए देके गए, मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, लेकिन उसकी वैल्यू 5 करोड़ रुपए लिखाई थी इन्होंने। 5 करोड़ भी मुझे पक्का याद नहीं है क्यों। सबसे महंगी घड़ी इमरान खान को दी गई। इमरान खान को दी गई घड़ी या इमरान खान ने उसकी सही वैल्यूएशन लगाई? इससे पहले जितनी घड़ियाँ हैं वो 15 लाख की क्यों हैं? इनकी घड़ी 5 करोड़ की क्यों है? इन्होंने वैल्यूएशन लगाई। अब मुतालबा ये होना चाहिए, एक तो इसकी साफ शफाफ जो डिटेल है वो प्रोवाइड की जाए। दूसरे नंबर पे इनको जो FBR में अगर इन्होंने बेचा है तो उसको FBR में कहाँ शो किया है? तीसरी, अगर नहीं बेचा तो वो है कहाँ? आपके पास है, बरामद कीजिए, शो कीजिए। और एसिड में कहाँ शो किया आपने? ये सबकी नाअहली बनेगी इसमें। और शहबाज शरीफ साहब तो अभी हाल ही में सीख रहे थे ना कि घड़ी चोर चोरी करके ले गया। हाल ही में ये अभी 2022 में ये जो इनको तोहफे मिले वो घड़ियां भी ये साथ। यार आपको खुदा का वास्ता है, आप रोड पे खड़े होकर चीखते हैं कि जी घड़ी चोर, घड़ी ले गया, घड़ी ले गया। अब की बात कर रहा हूँ मैं। और दूसरी हैंड, बैक हैंड, उसी वक्त करंट सिनेरियो के अंदर, कोई मैं 5 साल 2 साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, करंट अभी की, अभी घड़ी ली इन्होंने। 75 तोहफों में से 55 तोहफे घर ले गए, 20 तोहफे अभी पड़े हुए हैं उसके अंदर, अपना तोशाखाना के अंदर। बिलावल साहब को ये अभी के दौर में 13 तोहफे मिले, 9 तोहफे घर ले गए, 4 तोहफे बने हुए, वो भी प्रोसेसिंग में पड़े हुए हैं, अभी छोड़ते ही नहीं है वहाँ पे। क्योंकि वो लंडा माल, मैं कहता हूँ कि लंडा से भी सस्ता माल वहाँ मिल रहा है तोशाखाना में, कौन छोड़ेगा? और बातें सारी इमरान खान पे कि इमरान खान ने 55 तोहफों में से 1 तोहफा लिया, सबसे ज़्यादा तोहफे वापस जमा करवाए। 1 तोहफा लिया, वो भी इमरान खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वो तोहफा लिया। आपने जिस नियत से लिया था, जैसे लिया था, जो कुछ भी लिया था, लेकिन आपने तोशाखाना हमारे सामने खोल के रख दिया। तोशाखाना के सारे हकायक हमारे सामने आ गए। अभी मज़ीद आने हैं, अभी इन पे साफ शफाफ तहकीकात चाहते हैं हम चाहते हैं कि इसको FBR में इन्होंने डाला कि नहीं डाला वो भी बताएं, एसेट्स में शो किया नहीं किया वो भी बताएं। और जो आज एहसन इकबाल साहब अपने दिखा रहे हैं कि जी मैं बैलेंस पेमेंट देने के लिए तैयार हूं और मैंने लिख दी है, मैंने दे दी है, दे नहीं दी है, आप अपने एसेट्स में भी शो करें कि आपके एसेट्स में कहाँ पड़ी थी, और अगर आपने बेच दी है तो कहाँ बेची थी वो। आप लोग चीख इस तरह से रहते जैसे आप लोगों ने तो बहुत बड़ा कमाल कर लिया। अब आ जाएं तीसरी बात पे। आज इमरान खान साहब की 2 जमानतें जो है मुस्तरद कर दी गई और उनको गिरफ्तारी का ऑर्डर जारी कर दिया गया। वो केस क्या था? वो उन्होंने ज़ेबा शेख हैं या ज़ेबा शहनाज हैं, मजिस्ट्रेट एक हैं, उनका नाम लिया था। उसकी उन्होंने जाके माफ़ी भी मांगी, उनकी कोर्ट में जाके उनकी गैर हाज़िरी में रिकॉर्ड करा के कि मैं आया था, ज़ेबा साहिबा को बताइएगा कि आप मौजूद नहीं थी, मैं माजरत ख्वाह हूँ कि आपका मेरे अल्फाज की वजह से आपका दिल दुखा। हालांकि उन्होंने नाम लिया था, उसको धमकी कंसीडर किया गया। उसमें आज नॉन बेलेबल केस में वारंट गिरफ्तारी जारी किया गया,
जिस केस के अंदर दूसरी जानिब मरियम नवाज़ वहाँ पे खड़े होके सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नाम लेके तस्वीर लगा के जो वो अर्ज़ा सराई कर रही है, उस पर कोई वो नहीं है। ये पलड़े बराबर तो नहीं हो रहे हैं, मेरे हिसाब से तो बराबर नहीं हो रहे पलड़े, इस तरह बराबर नहीं होते पलड़े। एक तौहीन अदालत के केस में उनको जो वो कह रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी को थ्रेट्स हैं, आज जिस हिसाब से जो जो पूरी उन्होंने रैली की है, गाड़ी से एक दफ़ा नहीं निकले, एक दफ़ा शीशा नीचे नीचे उतरा। वैसे भी बम प्रूफ जो गाड़ी होती है उसका शीशा नीचे नहीं उतर सकता, बाहर खोल के तक नहीं देखा उन्होंने। क्यों? उनकी ज़िंदगी के साथ उनकी लोगों की ज़िंदगियां भी कंसर्न करती थी। खुदा ना खास्ता वहाँ पे बम धमाका या अल्लाह ना करे कुछ हो जाता तो वहाँ पे बहुत सी बेगुनाह जाने भी जाती, मासूम जाने भी जाती। जिस तरह ज़िले शाह जो हमारा एक शहीद हुआ है, जो बेगुनाह एक मारा गया है, तो इस तरह के। तो आज बहुत अच्छा किया इमरान खान, बहुत अच्छे लगे कि उन्होंने ज़िंदगी को मतलब इतनी सिक्योरिटी का कंसर्न किया उनकी। हालांकि वो करते नहीं हैं, हमें लग भी नहीं रहा था कि करेंगे, लेकिन उन्होंने किया आज। तो ये थे हवाल आज के। अब मिलते हैं कल के व्लॉग में इंशाल्लाह। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे रिक्वेस्ट है और अपने दोस्तों का, अपने चैनल का ख़ास ख्याल रखिएगा। चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा कि आप बताइएगा कि तोशाखाना में बड़ी डकैतियाँ किसने मारी हैं। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।